हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को पढ़ेंगे वन लाइनर के थ्रू। ओके, ये आपका क्विक रिवीजन रहेगा, फाइनल क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। इसके बाद हम गाल्सवर्दी के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हमने शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन को वन लाइनर के थ्रू हमने कवर किया है, क्विक रिवीजन किया है। तो आप देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग जॉन गाल्सवर्दी को भी क्विक रिवीजन करके क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, होपफुली क्लास हेल्पफुल हो रही होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो जॉन गाल्सवर्दी बॉर्न ऑन 14 अगस्त 1867 इन किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड। ओके, तो आपके गाल्सवर्दी का जो जन्म है वो 14 अगस्त को 1867 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? किंगस्टन अपॉन थेम्स, सरे, इंग्लैंड में हुआ था। किंगस्टन अपॉन थेम्स रिवर के किनारे, याद रखिएगा किंगस्टन कहाँ पर है, थेम्स रिवर के किनारे है, सरे, इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ था। ओके, नेक्स्ट इनकी डेथ कब हुई है? 31 जनवरी 1933। ओके, याद रखिए 31 जनवरी 1933 में लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई है। पेरेंट्स जॉन गाल्सवर्दी एंड ब्लैंची बेली, ये इनके फादर एंड मदर की नेम है। एजुकेटेड हैरो स्कूल एंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड, और इन्होंने अपनी हैरो स्कूल, न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अर्न एन ऑनर्स डिग्री इन लॉ में उन्होंने ऑनर्स की डिग्री ली। कब? 1889 में। एंड वॉज कॉल्ड टू द बार, उनको बार के लिए बुलाए भी गए थे 1890 को। दो ही नेवर प्रैक्टिस लॉ, लेकिन उन्होंने कभी वकालत नहीं की। ओके, तो उनका फर्स्ट प्रोफेशन अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने किस चीज़ पे थे? लॉ की डिग्री ली थी, बट उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। 1889 में ली थी और 1890 को उनको बुलाया भी गया था प्रैक्टिस के लिए, लेकिन वो उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं की। ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड ट्रेवल किया। कब से? 1891 से लेकर 1993 तक के दौरान उन्होंने रूल किया एंड बिकेम फ्रेंड ऑफ जोसेफ कॉर्नॉट, और इसी दौरान उनके एक जोसेफ कॉर्नॉट से बहुत अच्छे दोस्त उनके हो गए, उनकी मित्रता हो गई। कब उन्होंने किया? याद रखिए वर्ल्ड टूर 1891 टू 1903। ओके, बिगैन हिज लिटरेरी कैरियर 1895, उन्होंने लिटरेरी कैरियर कब स्टार्ट किया है? 1895 में। ओके, उन्होंने अपने साहित्य का जो शुरुआत की है लिटरेचर 1895 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मैरिड एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर इन 1905, और उन्होंने शादी किया 1905 में एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से विवाह किया इन्होंने, शायद कजिन की वाइफ थी, और इन्होंने इनसे जो है शादी किया था बाद में। ओके, 1905 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, रिफ्यूज्ड नाइटहुड इन 1918 में इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि के जो है स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। याद रखिए, यस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेंटर ऑफ द PEN क्लब इन 1921, और एक फर्स्ट प्रेसिडेंट बने वो लंदन में PEN जो क्लब थी उसके 1921 में। PEN क्या हो गया? पोएट, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट, इस तरह से करके जो PEN का क्लब था उस पर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, 1921 में बने हैं। रिसीव्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको मिला है। अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टर लिटरेचर डिग्रीज बाय कैम्ब्रिज के द्वारा इनको ये डिग्री मिली है। एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटीज़ इन 1930, कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इनको लिटरेचर के लिए ऑनर जो मिला है 1930 में। अपॉइंटेड रोमेंस लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड इन 1931 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोमेंस लेक्चर ये बने। एंड वोन द नोबेल प्राइज लिटरेचर इन 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए। अ लीडिंग राइटर ऑफ द रियलिस्ट ट्रेडिशन एंड द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेज, इनके हमें जो प्लेज है वो प्रॉब्लम प्ले होते हैं, एंड रियलिस्टिक ट्रेडिशन जो रियल सोसाइटी में हो रहा होता है उसी से रिलेट करते हैं, प्रॉब्लम प्ले कहलाते हैं इनके जो इन्होंने ऐसे प्लेज लिखे हैं। हिज फर्स्ट नावल वॉज जॉसलिन 1899, उनका जो फर्स्ट जो नावल है जॉसलिन था 1899 में आया था। हिज वर्क अंडर हिज रियल नेम, उन्होंने वर्क, इनका फर्स्ट वर्क कौन सा था जो उनका रियल नेम से आया था? द आइलैंड फारसीज 1904 में जो कि आया था, ओके, जो रियल नेम से आया। इसके पहले वो किससे लिखते थे? जॉनसन जॉन नाम से। ओके, तो उससे उनके वर्क आते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, हिज सक्सेसफुल प्ले वाज द सिल्वर बॉक्स, इनका जो सबसे सक्सेसफुल पहला प्ले रहा है वो सिल्वर बॉक्स रहा है, 1906 में आया था। ओके,
हिज मास्टरपीस, इनका मास्टरपीस कहलाता है द फोरसाइट सागा, 1922 में आया है। ही रोट अंडर द पेन नेम जॉनसन जॉन, अब बताया ना अर्ली वर्क्स इनके जॉनसन जॉन पेन नेम से ही लिखते थे, बाद में इनका फर्स्ट जो आया इन्होंने रियल नेम से लिखा है वो है आपका आइलैंड फारसीज। ही इज़ रिगार्डेड एज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ प्रॉब्लम प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर, वो एक चीफ एक्सपोनेंट, उन्होंने समाज की वास्तविकताओं को अपने साहित्य का मेन विषय बनाया है। प्लेज अटैक सोशल इंजस्टिस, क्लास डिस्टिंक्शन एंड डिफेक्ट्स इन द लीगल सिस्टम, इनके जो प्लेज हैं वास्तविक समस्याओं को अपने साहित्य में इन्होंने दिखाया है। उन्होंने प्लेज वगैरह में सामाजिक अन्याय हो गया, वर्ग भेद हो गया, गरीबी और कानूनी व्यवस्थाओं की कमियों पर इनके जो वर्क्स रहते हैं आधारित रहते हैं, बेस्ड रहते हैं। जस्टिस इज फेमस फॉर एक्सपोजिंग द हार्शनेस ऑफ द प्रिजन सिस्टम, से आपका जस्टिस है वो एक्सपोज कर रहा है हार्शनेस ऑफ प्रिजन सिस्टम, जो प्रिजन सिस्टम की हार्शनेस है उसको दिखाता है। एंड स्ट्राइप डील्स विद द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, और स्ट्राइप जो है वो आपके एक कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, एक लेबर और कैपिटल के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट है उसको दिखाता है। तो इस तरह जो आपके समाज में जो कमियां हैं, समाज की जो वास्तविक समस्याएं हैं उसको दिखाते हैं इनके वर्क्स। ओके, चलिए ये तो इनके ऑल अबाउट कुछ पॉइंट हो गए जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हो गया यहाँ पर आपका एक रिवीजन। चलिए अब मेजर वर्क्स को भी देख लेते हैं। अर्ली वर्क्स इनका क्या है, जॉनसन जॉन नाम से जो हमने बताया है वो है इनके। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इनका क्या है, फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में आया, याद रखिए। फर्स्ट इनका है अर्ली वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में। अ मैन ऑफ डिवॉन, 1901 में। अ नाइट, 1901 में। द साइलेंस, 1901 में। द साल्वेशन ऑफ फोरसाइट, 1901 में। ये इनके अर्ली वर्क्स है, याद रखिएगा ये इनके अर्ली वर्क्स है जो कि जॉनसन जॉन नेम से आए थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इनके, देख लीजिए। इनका फर्स्ट नॉवेल क्या है, फर्स्ट नॉवेल है आपका ये जॉसलिन। जॉसलिन इनका फर्स्ट नॉवेल था, याद रखिएगा, 1899 में। ऊपर आपका और आपका ये जो आपका फर्स्ट वर्क जो हो गया इनका ये फ्रॉम द फोर विंड्स। ओके, चलिए जॉसलिन इनका फर्स्ट नॉवेल हो गया। और विला रूबिन 1900, द आइलैंड फारसीज ये इनका 1904 में आया है, इन्होंने इनका फर्स्ट है जिनके उनके रियल नेम से आया है। फ्रेटर्निटी 1909, द डार्क फ्लावर 1913, द फ्रीलैंड्स 1915, बियॉन्ड 1917, ये इनके नॉवेल्स हो गए इंपॉर्टेंट। ओके, डेट याद रखिएगा। फेमस प्लेस, कुछ फेमस जो प्लेस हैं इनको देख लीजिए। तो ये इनके प्लेज हो गए। द सिल्वर बॉक्स, जो सिल्वर बॉक्स गाल्सवर्दी का पहला सफल नाटक, सक्सेसफुल नाटक रहा है। इसमें न्याय व्यवस्था में अमीर और गरीब के प्रति अलग अलग व्यवहार को दिखाया गया है। जॉय हो गया 1907, स्ट्राइफ हो गया 1909 में आया है, ये जो कैपिटल एंड लेबर वर्क के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेबर की जो प्रॉब्लम्स है उसको ये दिखा रहा है। जस्टिस जो हो गया 1910 में आया, गाल्सवर्दी का एक फेमस सामाजिक फेमस सोशल प्ले है। इसमें जो आपकी जेल व्यवस्था की कठोरता और न्याय प्रणालियों की कमियों को यहाँ पर उजागर किया गया था। और द एल्डेस्ट सन 1912 में आया है, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं पर आधारित प्ले है आपका ये। द पीजन जो है ये आपका 1912 में आया है, इसमें समाज में गरीबी और असहाय लोगों की स्थिति का चित्रण किया गया है। फ्यूगिटिव 1913 में आया है, सामाजिक बंधनों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संघर्ष को दिखाता है ये आपका फ्यूगिटिव। ओके, चलिए फोरसाइट सागा की बात करेंगे। द फोरसाइट सागा एंड ट्रिलॉजी जो है, द फोरसाइट सागा जो इनका मास्टरपीस है ये 1922 में आया था मेन वर्क। फोरसाइट सागा इज द मास्टरपीस ऑफ जॉन गाल्सवर्दी, ये मास्टरपीस है आपके जॉन गाल्सवर्दी का। इट इज़ अ सीरीज ऑफ नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स, इसमें आपके नॉवेल्स और इंटरल्यूड्स की आपकी एक सीरीज़ है। ट्रिलॉजी मीन्स ये आपका 3 पार्ट में, और उसमें अलग अलग आपके वो इंटरल्यूड्स एंड नॉवेल्स हैं और जो कि पोर्ट्रेट हैं, जिसमें लाइफ, रिलेशनशिप, वैल्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द वेल्दी फोरसाइट फैमिली, वेल्दी जो फोरसाइट फैमिली है उसके रिलेशनशिप, वैल्यू, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है। सेवरल जनरेशन, ये कई पीढ़ियों की भी कहानी है आपकी। ओके, द वर्क इज फेमस फॉर इट्स रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ इंग्लिश अपर मिडिल क्लास सोसाइटी एंड इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मटेरियलिज्म एंड पॉजिटिवनेस। और ये जो आपका वर्क है ये फेमस जो इनका वर्क है, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ इंग्लिश अपर मिडिल क्लास को दिखाता है जो कि सोसाइटी की, एंड इट्स क्रिटिसाइज कर रहा है मटेरियलिज्म और पॉजिटिवनेस को। ओके, तो ये आपका वर्क है फोरसाइट सागा। अब इसकी ट्रिलॉजी की बात कर लेते हैं। 3 ट्रिलॉजी कौन सी हैं देख लीजिए। 3 ट्रिलॉजी ऑफ द फोरसाइट्स क्रॉनिकल्स,
फर्स्ट ट्रोलॉजी में कौन से वर्क्स हैं इनके देखिए, जो कि आपका 1922 में आपका आया है ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी कब आया है? 1906 में। इन चांसरी 1920 में। टू लेट ये आपके 1921 में आया है। ओके, तो ये आपकी नॉवल हो गए। और इंटरल्यूड्स इसमें देखिए, फर्स्ट ट्रिलॉजी की बात हो रही है। इंडियन समर ऑफ फोरसाइट 1918 में। अवेकनिंग 1920 में। फर्स्ट ट्रिलॉजी की बात है। यहाँ पर आपके नॉवेल्स और इंटरल्यूड्स हो गए। थीम इसमें फैमिली लाइफ, मैरिज, प्रॉपर्टी, सोशल वैल्यूज़ एंड पॉजिटिवनेस, ये यहाँ पर आपकी मेन थीम है। ये आपकी थीम होगी फर्स्ट ट्रिलॉजी में। सेकंड ट्रिलॉजी की बात करेंगे। सेकंड ट्रिलॉजी हो गई आपकी अ मॉडर्न कॉमेडी, ओके, जो कि 1929 में आपकी आई है। दिस ट्रिलॉजी इज अ सीक्वल टू द फोरसाइट सागा। ओके, ये आपकी ट्रिलॉजी एक सीक्वल है फोरसाइट सागा की। नॉवेल्स जिसमें है द वाइट मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926, स्वान सॉन्ग 1928। ओके, ये नॉवेल्स हो गए आपके सेकेंड ट्रिलॉजी में। ओके, और ये इंटरल्यूड्स हैं आपके सेकेंड ट्रिलॉजी के। अ साइलेंट वूइंग 1927, पासर्स बाय 1927। इसकी थीम है पोस्ट वर्ल्ड वार फर्स्ट, सोसाइटी चेंजिंग वैल्यूज़ एंड द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल आइडियाज़, ये इसकी मेन आपकी थीम है आपकी सेकेंड ट्रिलॉजी में। थर्ड ट्रिलॉजी की बात करेंगे। एंड ऑफ द चैप्टर 1934 में आया है। नॉवेल्स हैं इसमें मेड इन वेटिंग 1931, फ्लावर वाइल्डनेस 1932, ओवर द रिवर 1933। ये आपकी नॉवेल्स हो गए। थीम है मॉडर्न लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप, लव एंड सोशल चेंजेस। तो ये आपकी थर्ड ट्रियोलॉजी एंड ऑफ द चैप्टर 1934 में आई है। ये हो गया इसकी नॉवेल्स। तो ये आपकी ऑल फोरसाइट सागा जो थ्री ट्रिलॉजी हमारी है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। फर्स्ट ट्रिलॉजी नेम, सेकंड ट्रिलॉजी नेम एंड थर्ड ट्रिलॉजी नेम एंड के नॉवेल्स एंड इंटरल्यूड्स को भी ध्यान रखिए। ओके, तो ये हो गया हमारा गाल्स वर्दी पर आपका ये क्विक रिविजन। ओके, तो होपफुली जो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे MCQs के थ्रू। ओके, तो होपफुली क्लासेस हेल्पफुल हुई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इनके MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।